हाँ जी, वेलकम टू मेहर क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम आपके साथ अपना बहुत ही ज़बरदस्त और ब्यूटीफुल सा एकदम यूनिक स्टाइल में एक वीडियो लेकर आए हैं जो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये हमने अपनी पुरानी ओल्ड फ्रॉक से इसको बनाया है। तो यहाँ पर जो मेरे पास एकदम बेकार बेकार नहीं थी, बड़ी ज़बरदस्ती फ़्रॉक थी, बट क्या करें वो ख़राब हो गई थी, साइडों से डैमेज हो चुकी थी, बेचारी ख़त्म हो चुकी थी एक तरीके से साइडों से। तो उसका हमने रीयूज़ किया। यहाँ पे ये प्लाज़ो मैंने अपनी फ़्रॉक से ही बनाया और जो ये पैच वर्क देख रहे हैं ये हमने उसकी चोली से निकाले और साइडों में पॉकेट भी उसी के ही जो साइड में पॉकेट में डिज़ाइन दिख रहे हैं ना, ये भी हमारी उसी फ्रॉक में से ही हमने निकाला है। तो ये टोटल बहुत ही ज़बरदस्ती और अच्छी सी हमारी सॉरी ये डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है प्लाज़ो और कुर्ती के लिए मैंने फैब्रिक अलग से लिया था, बट हमने कुर्ती का फैब्रिक अपनी फ़्रॉक से बिल्कुल मैचिंग ही लिया था, रेयॉन ही। ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरी फ़्रॉक है जो बहुत ही ज़बरदस्त थी और बहुत ही अच्छी, बट रेडीमेड थी। रेडीमेड में कोई मार्जिन वगैरह नहीं होता है, इसलिए साइडों से एकदम ख़त्म हो चुकी है। ये देखिए, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है बेचारी यहाँ से। तो इस वजह से हमने इसको अपना रीयूज़ किया, इसका प्लाज़ो बना दिया है। और जो इसकी स्लीव है ये जॉइंट, उसमें हल्का सा जॉइंट लगा के, वो मैं जॉइंट आपको बाद में वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से जॉइंट लगाया था। ठीक है। तो ये मेरा 2.5 मीटर रियॉन फैब्रिक है, क्योंकि ये फ़्रॉक भी मेरी रियॉन फैब्रिक की ही थी। अब इसको हमने अपना ये साइडों से खोलना आएगा, इसकी चोली अलग कर लेंगे और स्लीव अलग कर लेंगे। उसके बाद हमने इसको अपना अच्छे से आयरन कर लेना है हर चीज़ को, ताकि जो भी हमने ज्वाइनिंग वगैरह करनी है वो अच्छे से हो जाए। सिलट वाली चीज़ में ज्वाइनिंग वगैरह आप करेंगे तो ना वो आपको फिनिशिंग नहीं मिलेगी जैसे आप चाहते हैं। तो हर चीज़ को अच्छे से आयरन कर लें और अच्छे से सेट कर लें, तो इस तरीके से आपको हर चीज़ बहुत ही परफेक्टली समझ में आएगी। तो यहाँ हमने आयरन करके इसे 4 फोल्ड में सेट कर लिया है इस तरीके से। अब इसकी टोटल विड्थ जितनी इतनी आ रही थी, 21 इंच आ रही थी इसकी टोटल विड्थ, और हमने टोटल विड्थ 21 इंच की है। तो सेंटर में हमने 10.5 इंच का एक मार्क लगाया, जिससे हमें सेंटर पॉइंट हमारा मिल गया। सेंटर पॉइंट लगाने से ये फ़ायदा रहता है कि हम जो भी प्लाजो कट करते हैं उसकी जो गिराव आता है ना, और उसका जो हमारा क्रॉच होता है वो ऊपर से खिंचता भी नहीं है। तो इसलिए सेंटर पॉइंट लगाकर आप प्लाजो कट करेंगे तो आपका जो साइड बीच से खिंचता है ना क्रॉच एरिया के साइड से, वो खिंचेगा नहीं। अब इस तरीके से आपने सारा का सारा ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी हमने मार्क किया था ना, उन सभी मार्क को आपने स्ट्रेट करना है। अब इसकी टोटल लेंथ थी 30.5 इंच, और हमें चाहिए कितनी 37 इंच। तो हमने ऊपर है ना 6.5 इंच की ज्वाइन करा है। 6.5 इंच का हमने ऊपर ज्वाइन लगाया, तो हमें अपनी रिक्वायर्ड लेंथ मिल गई। अब यहाँ हमें अपना क्रॉच लगाना है। क्रॉच के लिए हमने अपने हिप का 4 पार्ट किया, वो आया 11.5 इंच। उसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया, यानी हमारा हो गया टोटल 13 इंच। ऊपर हमने बेल्ट वाले साइड का मार्क इसी में ही ऐड कर लिया है। बस हमने सिर्फ ऊपर ज्वाइनिंग करनी है। तो हमने ज्वाइनिंग जब करनी है तो हमारे पास टोटल हमारा जो क्रॉच है वो हमें 13 इंच तैयार चाहिए। तो ये आपने ध्यान रखना है जब ऊपर ज्वाइन करेंगे तो। अब हम आपको दिखा रहे कि आपने ये जो हमारा हिप वाला साइड है, यह मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ मैंने हिप वाली साइड थोड़ी बढ़ा दी थी। क्यों बढ़ाई थी? क्योंकि ये पुरानी फ्रॉक है। तो अगर हम इसको एकदम फिटिंग का जैसे हम बनाते हैं ना अपना प्लाजो, वैसा बनाते तो शायद ये दोबारा से फट जाती। तो इसलिए आपने क्या करना है, हमारे यहाँ पे हो रहा है 11.5 इंच 4 पार्ट, उसमें आपने 4 इंच प्लस करना है। तो 4 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15.5 इंच। उसमें हाफ इंच और प्लस कर दें, आपको ईजी रहेगा। यानी 8 इंच आपने सेंटर में मार्क रखना है। 8 इंच इस साइड पे लगाना है और 8 इंच आपने उस साइड पे लगाना है। यानी टोटल आपने लेंथ यहाँ से वहाँ तक आपने लगानी सेंटर से 16 इंच की, इस तरीके से। तो आपको ये इजीली अच्छे से सेंटर पॉइंट्स की वजह से आपने 8 इंच इस साइड लगाया और 8 इंच आपने उस साइड लगाया, तो टोटल आपका हो गया 16 इंच। ठीक है। अब नीचे वाली साइड पे आपने रखनी है अपनी, और यहाँ पे हमने 15 इंच की अपनी मोहरी रखी थी। तो 15 इंच की मोहरी के लिए आपने क्या करना है, 7.5 इंच पे मार्क लगा के सेंटर पे रखना है इस साइड, और 7.5 इंच उस साइड। तो टोटल आपकी मोहरी हो जाएगी नीचे की 15 इंच। हाफ इंच दबेगी तो 14 इंच आपकी तैयार रहेगी। अब ऊपर से आपने इसको हल्की सी राउंड ऐसे शेप देनी है, और यहाँ से भी, पर यहाँ शेप देने से पहले आपने जो हमने मार्क लगाया था ना 16 इंच पर, वहाँ से आपने पहले 2 इंच की एक और राउंड देनी है, जिससे हमारी क्रॉच की राउंड आ जाएगी। ठीक है। ये बस आपने ध्यान रखना है। हमने यहाँ इसे लूज़ इसलिए बना दिया क्योंकि ये पुरानी फ्रॉक का हम बना रहे हैं। अगर आपके पास न्यू फैब्रिक होएगा तो आपने यहाँ पर सिर्फ 2.5 इंच ही प्लस करना है, 4 इंच प्लस नहीं करना है। बस आप ये अपना ध्यान रखिए। ठीक है। अब यहाँ से हम इसे कट कर देंगे, इस साइड से भी कट कर देंगे और उस साइड से भी। अब ऊपर आपने 6.5 इंच की ज्वाइनिंग करनी है, तो आपको 13 इंच की जो हमारा क्रॉच है वो आपको रेडी मिल जाएगा। ठीक है।
तो इस तरीके से इसकी ये कटिंग हो चुकी है। अब हमने अपनी जो मैंने आपको फैब्रिक दिखाया था उस पर हमने सिंपल सी अपनी कुर्ती कट कर ली थी। तो कुर्ती कटिंग की मैंने वीडियो नहीं दिखाई थी, वैसे ही वीडियो काफ़ी अच्छी खासी लंबी हो गई थी। तो अब यहाँ पे हमने जो चोली है ना उसके स्लीव हमने निकाल लिया और उसके बाद ये पैच वर्क निकाल लिया। दोनों साइड पे 2 पैच थे तो हमने दोनों पैच को अच्छे से निकाल लिया, ताकि हमने एक ऊपर पैच लगाना है और एक पैच हमने नीचे लगाना है। और ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं, बेल्ट के पास से हमने जो डिज़ाइन निकाला इसके हमने अपनी जो हमारी साइडों की पॉकेट थी ना उसमें इसका यूज़ किया था। ये इस तरीके से दोनों पैच हमारे निकल चुके हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फ्रंट वाला हमारा जो प्लाजो आपको दिखाया था ना, अभी मैंने इसमें ऊपर की जॉइंट नहीं किया, वो जॉइंट आपने बाद में करना है। पर अगर आप एक साथ करेंगे तो 4 जॉइंट आ जाते। चाहे तो आप अलग अलग एक हर प्लाजो के साथ अलग अलग ज्वाइन कर लो, और चाहे तो जैसे हम शलवार में बेल्ट लगाते हैं ना अलग से, वैसा लगा ले। मैंने वैसे ही लगाया ताकि ज़्यादा जॉइंट ना हो। तो इस तरीके से अब आपने पहले साइड से हमारी क्रॉस ली, बाद में आपने उसको ओपन करना, ऊपर से टॉप स्टिच कर देनी है। इस तरीके से आप नॉर्मली प्लाजो सिलते ही होंगे तो आपको पता होगा कि ऊपर से टॉप स्टिच लगाना और एक बूट करके फिर एक स्टिच और लगा ले, यानी 3 टाइम स्टिच आपने करनी है। सेम आपने यही बैक वाले पोर्शन पे भी करना है। पहले आपने साइड से स्टिच करनी, फिर इसे ओपन करना और ऊपर से 2 स्टिच कर देनी है। बस आपका ये बहुत ही अच्छा सा रेडी हो चुका है। अब साइडों से आपने इसको वापस से स्टिच करना है। और ये बात आपने ध्यान रखना है कि इस बार आपने मोहरी से स्टार्ट करना है स्टिच, क्योंकि हमारी नीचे की मोहरी दोनों ही अच्छे से सिली हुई है, क्योंकि ये जो हमारी कुर्ती है उसका नीचे का घेरे की हमने बनाई है, तो इस वजह से नीचे की हमने फोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने नीचे से ही इसकी ये शुरू करनी है स्टिचिंग, ताकि आपकी अगर ऊपर से किसी वजह से ऊंची नीचे होती है तो आप ऊपर से कट कर सकते हैं, आपको नीचे से कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसे आपने ओपन करना है और बूट की सिलाई लगानी। जैसे हम साइडों में देखते हैं ना हमारे प्लाजो में साइडों में सिलाई होती है, बस वैसे ही आपने इसको ओपन करना है बीच से और इसको साइडों से स्टिच कर देना है। सेम आपने दूसरा साइड वाला भी इसी तरीके से ही स्टिच करना है। ये इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 8 इंच की फैब्रिक लिया था, जिसकी टोटल विड्थ हमारे जितने भी फोल्ड करके हमारे प्लाजो की विड्थ आ रही थी ना, बस उतनी ही हमने इसकी विड्थ लेनी है। इस तरीके से ये देखें, ठीक है। बस इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करके और ऐसे बीच में से सेंटर से आपने स्टिच करना है। वापस से आपने एक और स्टिच लगानी, जैसे हमने अपने पूरे प्लाजो में और इस तरीके से लगाई है। अब आपने इसका सेंटर से सेंटर मिला के दोनों को स्टिच कर देना है। बहुत ही आसानी से ये तैयार हो गई थी और ज़्यादा जॉइंट भी नहीं आते। हर बारी में आपको जॉइंट भी नहीं लगाना पड़ा था, सिर्फ एक ही बार में आपने इसे बेल्ट की तरह से, जैसे हम शलवार में बेल्ट लगाते हैं ना, बस उसी तरीके से आपने इसे अटैच कर देना। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका था। अब ये यहाँ पर रेडी हो गया, आपने इसके ऊपर एक और टॉप स्टिच करनी है। ये हमारी टॉप स्टिच होगी। अब वापस से आपने ऊपर से बेल्ट के लिए इसको फोल्ड करना, तो यहाँ आपने 1.5 इंच फोल्ड करना है। हमने टोटल इसकी विड्थ जो लेंथ जो ली थी वो 8 इंच ली थी। अब यहाँ पे आपने 1.5 इंच इसको फोल्ड किया और ये नीचे से भी हाफ इंच के लगभग दब गया है। तो आपके पास जो भी हमारे पास टोटल लेंथ आई वो 6.5 इंच आ गई, और नीचे का वो 7 इंच मिला के हमारे पास टोटल जितना भी हमारे को चाहिए था 13 इंच, वो हमारे पास इसका क्रॉस 13 इंच रेडी हो गया। अब आपने सेंटर से इसको हमारी जो ये इलास्टिक है उसे स्टिच कर देना है और वापस से अंदर से इस पासे से खींच देना है, ताकि अच्छे से अपनी जगह पे सेट हो जाए। और जो हमारा जो साइड से थोड़ा सा ओपन रह गया था उसको स्टिच करके और वहाँ से अपने नीडल निकालनी नहीं है, नीडल को अंदर ही रखना है और हल्का सा फैब्रिक घुमा ले इस तरीके से, वापस ऊपर ले आएंगे और सेंटर की सिलाई लगा देंगे। बस ये एक अच्छी सी ज़बरदस्त सी आपकी फिनिशिंग के साथ बेल्ट भी रेडी हो चुकी है। यहाँ हमारा प्लाजो बन के रेडी। अब आपने क्या करना है, यहाँ हमने अपना नेक डिज़ाइन करना है। तो नेक के लिए आपको टोटल विड्थ 8 इंच चाहिए और लेंथ भी 8 इंच चाहिए। फोल्ड होने के बाद ये 4 इंच रह गया था, ठीक है। अब नेक की विड्थ लगानी है 3 इंच और जो डीप रखना है वो 7 इंच रखना है। अभी हमें डोरी नेक बनाना है, तो डोरी नेक बनाने के लिए आपको जैसा रिक्वायर्ड चाहिए मैं वैसा, यहाँ पे मैंने 4.5 इंच की डीप रखकर फिर राउंड दिया था। आप चाहे तो 5 इंच रख के 2 इंच का राउंड दे सकते हैं या कुछ पैटल वगैरह बना सकते हैं। डोरी नेक के लिए जैसा भी आपको नेक पसंद है आप वैसा बना सकते हैं, या अगर मेरे जैसा भी पसंद आता है तो आप इस तरीके से बना लीजिए। बहुत ही सिंपल था और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बन के रेडी हो गया था। तो आपने इस तरीके से ये बॉक्स कंप्लीट कर लिया। ऊपर से आपने 4.5 इंच करना है। 4.5 इंच पे आपने ऐसे मार्क लगाना है इस तरीके से, ये यहाँ पे, और इसको भी अच्छे से राउंड कर देना है। जो ऊपर का राउंड रहेगा ना उसको अच्छे से राउंड कर देना है।
इस तरीके से। अब वापस से आपने जो बंद वाली साइड है ना, वहाँ से आपने 1 इंच का एक मार्क लगाना है इस तरीके से, और ऊपर से आपने हाफ इंच से भी कम छोड़ना है, यानी बिल्कुल हाफ इंच से भी छोटा सा ही एक कट लगा के, मतलब एक तरीके से कि यहाँ आपको कट लगाना है, बस उस तरीके से एक अच्छा सा आपने राउंड दे देना है इस तरीके से। और बाद में आपने बाहर हाफ इंच कैसे करके लगाना है, उसको कट कर लेना है, और फिर आपने अपना जो भी हमारी फैब्रिक है उस पर पेस्ट करना है, और साइडों से सिलाई लगा देनी है। साइडों से सिलाई लगा दी, या जिस तरीके से मैंने पानी का छींटा दे के लगाया ना, वैसे पानी का छींटा दे के भी आप इसे आयन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से सेट हो जाएगा, और आपको ये साइडों की सिलाई भी नहीं लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये हमने जो डोरी दिखाई थी ना आपको शुरू में नेक पे, वो डोरी बनानी, तो यहाँ पर हमने जितना भी हमें डोरी की लेंथ चाहिए थी ना, उतना हमने ये हमारे पास ब्लैक वाला जो थ्रेड होता है वो, और वाइट वाला थ्रेड, उसको 15 टाइम पर ना ऐसे राउंड राउंड करके एक लंबी लेंथ ले ली थी। इसको आपने ऐसे हाथ की हेल्प है ना, ऐसे रगड़ के ना बिल्कुल एकदम वो कर देना है। ये मेरे पास मेरी अपी के साइड से हेल्प से मैंने इसको करा था। अगर आप सिंगल हैंड बना रहे हैं तो नीचे टेप लगा लेंगे। अगर आपके साथ आपकी कोई सिस्टर या मदर वगैरह है, आप उनके साथ इसको शेयर करके बनाना चाहते हैं, तो उन्हें ये ऐसे पकड़ा देंगे, और ऐसे ऐसे ना इसको वो करते जाएंगे इस तरीके से, हथेली की हेल्प से ना ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के इसको राउंड राउंड कर देना है, फिर छोड़ देना है। पर छोड़ने से पहले मैंने यहाँ पर ना नीचे नॉट नहीं लगाई थी दोनों साइड पर, तो ये मेरा नीचे की खुल गई है, इसको मेरे को वापस से बनानी पड़ा था। तो आपने क्या करना है, दोनों साइड से नॉट लगाना है, फिर एकदम से छोड़ देंगे ना तो अपने आप ही ऐसे ऐसे लिपट जाएगी उसमें। तो इस तरीके से आपने ये डोरी बनानी है। आप चाहें तो डोरी घर पे बना लें, चाहे तो फैब्रिक की बना लें, जैसा आपका दिल चाहता है आप वैसे बना लें। मैंने इसी तरीके से घर पे इसको थ्रेड से ही बना लिया था, और तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। तो आपने सेंटर से सिलाई लगानी है, और हाफ इंच पर आकर ना अपने सिलाई को रोक देना है। यहाँ पे नीडल निकाल लेनी है, नीडल को रोक देना है। अब यहाँ से आपने ये फिंगर की हेल्प से ना अंदर जहाँ हमारी नोक आ रही है बस वहाँ, क्योंकि आपने नोट लगाई है यहाँ पे, अपने जो गिठा वगैरह हम बोलते हैं ना, वो गिठा लगाइए ना, तो वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगी जब आप उसे उंगली की हेल्प से अंदर डालेंगे। तो वैसे ही आपने दूसरे साइड पे भी ये नीचे नॉट जो हमने लगाई है ना, वो नॉट आपने उस साइड में ना ऐसे हल्का सा फिंगर टच करके देखना है कि वो जो हमारा कॉर्नर है ना, उस कॉर्नर के बाहर आ गई है। बाहर आ जाएगी तो आप ऊपर से स्टिच कर देंगे, तो अंदर सिक्योर हो जाएगी, एकदम बाहर नहीं निकलेगी फिर आपकी। इस तरीके से जैसे मैं दूसरी साइड भी आपको डाल के दिखा रही हूँ, इस तरीके से, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर स्टिच कर देना है, इस साइड से भी और उस साइड से भी, तो ये अच्छे से अंदर सिक्योर होगी, अब ये बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। अब इसकी हेल्प से जब आप बाहर निकालेंगे ना, हल्के हल्के पहले गुटके लगा लें। अब जब आप इसको बाहर निकलता हुआ देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये ना बड़ा ज़बरदस्त सा नेक बन के रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरीके से। अब आपको नोक लगा निकालने के लिए ना अंदर हमारी जो कैंची वगैरह होती है वो अंदर भी नहीं डालनी पड़ेगी, और ये आराम से आपने ये थ्रेड खींचना है जो डोरी हमने बनाई थी, और आपकी ये नोक निकल के आ गई है बाहर। अब आपने यहाँ पे एक रनिंग स्टिच कर देंगे, ताकि हम बाद में इसमें तुरपाई कर सकें। जो हैंड स्टिच करते हैं ना, हम वो बाद में कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने रनिंग स्टिच कर देनी है, ताकि हमारा नेक अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहें तो आयन भी करके सेट कर सकते हैं, और चाहे तो मेरी तरह मैं हमेशा सिलाई से ही इसको सेट कर देती हूँ। ये हमारी डोरी बन के रेडी है, ये देखें इस तरीके से आपने इसको अच्छे से बंद कर देना है, ये इस तरीके से, ठीक है ना। नीचे आप अपने अच्छे से टसल्स वगैरह जो भी आपको अच्छा लगता है वो बना सकते हैं। अब ये हमारा जो हमने पैच कट करा था, आपको दिखाया था शुरू में ना, पैच हमने जो हमारी चोली थी उसमें से पैच कट करा था। एक पैच हमने ऊपर सेट कर दिया, एक पैच हमने नीचे सेट कर लिया है। दोनों साइड पे आपने पिन की हेल्प से सेट कर लें। अगर आपके पास रिबल जो हमारी टेप होती है वो है, तो आपने उसकी हेल्प से सेट कर लेना। एक जगह कोई चीज़ सेट करके अच्छे से लगा देना है। और बाद में बिल्कुल जो हमारी इसकी किनारे किनारे से हमने कट किया, तो आपने इसी की जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है ना, बस उसी के ऊपर वाइट थ्रेड लगा लें या ब्लैक थ्रेड लगाएंगे, तो बिल्कुल ऊपर ऊपर ही आपने इसको एकदम से स्टिच करते जाना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेट हो जाएगा। लग ही नहीं रहा था कि हमने अलग से पैच लगाया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपने उसी में ही ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो इस तरीके से फिनिशिंग से लगाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं लगेगा। ये इस तरीके से आपने सारा पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ ये कंप्लीट हो चुका है, एक हमने ऊपर लगा दिया है पहले ही, ठीक है। तो ये दोनों हमारे रेडी हो चुके हैं। अब आपने बैक मार्क करना है, जो बैक का जो हमारा डीप पे रहेगा नेक, वो बनाना है। तो नेक की विड्थ रहेगी 3 इंच, और डीप आपने रखना है 3 इंच। अगर आप बहुत डीप पहनते हैं तो आप इसको डीप भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ थोड़ा डीप कम पहनती हूँ, तो मैंने इसको 3 इंच ही डीप रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, नेक बड़ा या छोटा जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा बना सकते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन करने हैं दोनों साइड के। तो शोल्डर ज्वाइन तो हमेशा आपको मैं अपनी वीडियो में दिखा चुकी, बट फिर भी यहाँ पे मैंने आपको एक बार और अच्छे से समझा दी, क्योंकि यहाँ हमारी स्लीव जो है ना थोड़ी हमने
उसमें साइडों में जॉइंट लगाए थे, जैसे हल्के से जो साइडों की कलियाँ बच गई थी ना उसको हमने जॉइंट कर दिया था। अब यहाँ देखेंगे आपने, मैं आपको दिखा दूँगी कि हमने कैसे जॉइंट लगाई है। देखिए ये इस साइड पे एक जॉइंट लगाया, एक साइड इस साइड पे जॉइंट लगाया। तो जो ये स्लीव छोटी थी ना ये अब बड़ी हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हमने इसको अच्छे से इसको सेंटर पॉइंट लगाया। सेंटर पॉइंट से हाफ आपने उस साइड पे सिलना है और हाफ आपने इस साइड पे सिलना है। सिंपल सी ये अच्छी सी एकदम ज़बरदस्त सी आपकी स्लीव जॉइंट हो जाएगी बस। ये इस तरीके से यहाँ पे हमारी स्टिच कंप्लीट हुई, ये हमारी स्लीव रेडी हो चुकी है। अब आपने दूसरी साइड वाली स्लीव भी इसी तरीके से ज्वाइन करनी है। अब आपने यहाँ पे हमने अपना लगानी है पॉकेट। तो पॉकेट के लिए आपने क्या करना है, जो हमारे साइड पे हम कुटका लगाते हैं ना वेस्ट का, उस कुटका को अपने यहाँ पे एक मार्क करना है और उस ये वाले मार्क से आपने 6.5 इंच, आप चाहे तो 6 इंच भी रखते हैं और 5 इंच भी रख सकते हैं, जैसे आपके पॉकेट की रिक्वायर्ड हो, आपका हाथ जितना चाहते हैं अच्छा तरीके से जाए वैसा आप करना है। आपने 6.5 इंच पे यहाँ मार्क करके और जो हिप वाली लाइन है वहाँ तक आपने स्टिच कंप्लीट करनी है। इस तरीके से 2 बार स्टिच कर लेंगे, नीचे और ऊपर दोनों तरफ अच्छा सा पक्का कर लेंगे। अब आपने यहाँ से सुई निडल को ऊपर उठाना है और धागा नहीं तोड़ना है, सिर्फ निडल और बूट उठाना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर से अपना वापस से बूट रखना है और इसको यहाँ पक्का करके वापस पूरी जितनी हमारी जो स्लीव है ना वहाँ तक आपने पूरी अच्छे से स्टिच कर देनी है। यहाँ पर भी आपने 2 टाइम स्टिच करनी है ताकि आपकी स्टिच जो है अच्छे से पक्की हो सके। नीचे मेरी मोहरी थी यहाँ पे 6 इंच थी, हमने यहाँ पे 6 इंच पे ऐसे अपनी टेप रखी और हाथ से, क्योंकि वहाँ ज्वाइंट 6 इंच पे ही आया था तो वहाँ पे पता लग गया, मैं चौक का निशान नहीं लगाना पड़ा था। तो बस आपने वहाँ तक अपनी सिलाई उतार देनी है, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये स्लीव और जॉइंट वो साइड की फिटिंग हो चुकी है। बस अब आपने यहाँ पे ये जो हमने ओपन रखा है ना यहाँ पे हमने अपनी पॉकेट लगानी है। तो एक साइड की पॉकेट मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, दूसरी साइड के मैं बाद में लगा लूँगी, ठीक है। तो आपने इस तरीके से जब आप इसे ओपन करेंगे ना तो जहाँ तक आपको ये हमने खोलना है बस वो अच्छे से अपनी जगह ये अपने आप ही आराम से एकदम सेट हो जाएगा। आपको कोई भी चीज़ खींचनी नहीं है, बस उसको अच्छे से बस ओपन करना है और जहाँ तक वो अपनी सिलाई आपने लगाई ना वो अपने आप ही आपको अच्छे से दिख जाएगा। बस हमने यहाँ पे ये पैच अटैच करना है। बस ध्यान रखना कि नीचे जो भी फैब्रिक है ना आपने उसको उस साइड निकाल देना है, कोई भी फैब्रिक आपका इस पैच के नीचे दबना नहीं चाहिए। ये आप ध्यान रखेंगे ना तो आपको हर चीज़ अच्छे से बस जैसे ही बनाते जाएंगे ना बस वो अपने आप ही हर चीज़ अच्छे से सेट होती जाएगी। अब यहाँ से आपने इसे फोल्ड करना है इस तरीके से। अभी हम खाली पैच लगा रहे हैं, अभी हमने अपनी पॉकेट ज्वाइंट नहीं करी है। ये इस तरीके से, ठीक है। अब ऐसे जो इधर कर दिया और अपने उस साइड कर दिया। अब ये जो हमने पैच निकाला था आपने देखा था, हमने चोली में जो नीचे बेल्ट टाइप का हमने डिज़ाइन बना हुआ था ना उसी में से ये इसको निकाल लिया है। एक बढ़िया सा डिज़ाइन भी क्रिएट हो गया और आपकी जो बेकार बेचारी ख़त्म हुई हुई फ्रॉक थी ना वो भी रीयूज़ होगी, वो फिर से वापस से ज़िंदा हो गई। तो ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर से इसको कर लिया। अब आपने ये स्लीव जो सॉरी ये जो अपने पॉकेट कट करिए, हाथ को ऐसा रखकर और ऐसा राउंड घुमा देना, अच्छे से कट हो जाएगी। इसका जो हमने जो सामने जो पॉकेट का मुंह रखा था ना वो 7 इंच रखा था, क्योंकि हमने 6.5 इंच पे ये से खोलना है और उसको हमने 7 इंच रखा है। आपने सिर्फ ऊपर से हल्का हल्का सा दबाना है। ये बस इस तरीके से पैर के हिसाब से आप 7.5 इंच भी रख सकते हैं या 7 इंच रखेंगे। ज़्यादा मत रखिएगा वरना आपको ज्वाइन करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आपने जैसे हमने यहाँ पे 6.5 इंच रखा है ना, आपने यहाँ पे 7.5 इंच लेना। हाफ इस साइड से दबा देंगे और हाफ उस साइड से दबा देंगे तो आपको 6.5 इंच की जो आपको रिक्वायर्ड चाहिए ना वो मिल जाएगी, ठीक है। अब इस तरीके से आपने इसे सीधा कर लेना है और इसको ऐसे ओपन करना है एक साइड से। अब जैसे आप इसको अटैच करेंगे ना तो जो नोक वाली साइड होती है, जो हम इसे ऐसे घुमा के कट करते हैं ना, ऊपर एक नोक वाली साइड आती है, वो नोक वाली साइड आपने ऊपर वाली साइड से रखना है। कुर्ती का ध्यान रखना है आपने उल्टा या सीधा किस तरफ से, आप नेक वाली साइड से लगा रहे हैं तो उसका नेक जो हमारी पॉकेट की नोक रहेगी वो ऊपर रहेगी। और अगर सीधे की साइड चौक की साइड से इसको अटैच कर रहे हैं तो उसकी नोक वाली साइड आपने नेक की साइड करनी है। बस ये ध्यान रख के आपने अटैच करना है। अगर आपको किसी वजह से कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है इसकी, आपने ये कैसे बनाया है या किस तरीके से, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट और अच्छी सी वीडियो बना के दूँगी ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से डिटेल में समझ में। एक वीडियो में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी। अगर किसी वजह से आपको नहीं समझ में आती तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, तो मैं आप दोबारा से आपके लिए एक अच्छी सी डिटेल वीडियो बना दूँगी ताकि हर चीज़ में आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझा। अब आपने ऐसे ऐसे कुर्ती को घुमा देना इस तरीके से
जैसे ही आप देखेंगे ना, अभी कुर्ती घूम के आपको पता लग गया कि यहाँ से देखिए मेरी ये वाली साइड सिल चुकी है, अब ये वाली साइड मुझे सिलनी है, ठीक है। बस सिर्फ आपने पॉकेट रख के देखना है, अंदाज़ा लगाना है कि ये किस साइड से किस साइड तक सिलनी है, आराम से आप सिल सकते हैं इसे। कोई भी मुश्किल नहीं है, बस आप काम को करने के लिए बस एक बार दिमाग में माइंड सेट कर लें कि मुझे ये काम करना है। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होता है स्टिच करने के टाइम पे, बस आपने इसको अच्छे से स्टिच करना है। बस आपने दिमाग में सेट कर लेना है कि हाँ ये मुझे स्टिच करना है, तो बस वो हो जाएगा काम। अगर आप थोड़ा सा डरेंगे ना, तो घबराएंगे, तो वो काम होगा नहीं। तो आप पहले ही एकदम अच्छे से सोच लें कि बस हाँ मुझे ये करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका हर काम अच्छे से हो जाएगा। बस ये देखिए, यहाँ से हमने स्टिच कंप्लीट कर लिया, अब ये आपने कट कर देना धागा, देखें। ये अब ये जो छोटा सा आप देख रहे होगे ना ओपन है, ये हमने यहाँ पे इसको दबा के इसको स्टिच कर देना, तो ये भी हमारा ख़त्म सिल अच्छे से स्टिच हो जाएगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती पॉकेट बन के रेडी हुई। इसमें मोबाइल रखिए, पैसे रखिए, जो भी आपका दिल चाहता है वो रखिए। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, हल्का सा खुला ओपन दिख रहा है, ये आपने सारा फैब्रिक अच्छे से सेट करना है ताकि कोई भी चीज़ दबे ना और उसमें झोल ना आए। बस आपने ये ऊपर से हल्का सा ही टाँका लगा था और अच्छे से पॉकेट ये स्टिच हो चुकी थी। ये इस तरीके से आपने दोनों सारे फैब्रिक को दबाना है और यहाँ पे अच्छा सा पक्का कर देना है, और फिर यहाँ से निडल और हुड हटाना है, पर धागा आपने नहीं तोड़ना, और वापस से जो हिप वाली साइड है वहाँ पे ले जाके इसको कर देना है। ये देखें एकदम कंप्लीट रेडी हो चुकी है। ये देखिए अब सेम आपने दूसरी साइड भी इसी तरीके से अटैच कर लेना है, ठीक है। अब ये हमारे फाइनल वीडियो आपने शुरू में भी देख ली थी, बट एक बार और आपको दिखा दी, फाइनल ड्रेस बन के रेडी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी हैं, आप उसको भी देखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, आप लोगों से एक और गुजारिश है कि अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आती है, आप कोई चीज़ न्यू देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे मुझे कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।